Assalamualaikum. Welcome back to my channel and welcome back to another video. I hope you will be doing well. Today I am going to discuss parts of speech. Why is it important in our English language? तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट हम स्पीच को डिस्कस करते हैं, यानी कि जब भी हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं तो वो हमारी स्पीच कहलाती है. तो इसको हम 8 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction एंड द लास्ट वन इज़ इंटरजेक्शन. यानी कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी से स्पीच कर रहे होते हैं, यानी कि किसी से हम कोई प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं या फिर किसी से कोई बात करना, उसको हम स्पीच कहते हैं. इसकी जो टाइप्स हैं वो 8 हैं. इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है. दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर टू अंडरस्टैंड स्पीच. यानी कि स्पीच क्या होती है, इस पिक्चर से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. नाउन क्या होता है. बेसिकली हेयर इज़ एन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ नाउन. यानी कि व्हाट इज़ नाउन. अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो इसकी आसान तरीन डेफिनेशन वो ये है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. अब एक आसान सा सवाल हमारे जहन में आता है कि नेमिंग वर्ड क्या होता है. किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है. अगर हम इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ये है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एन एनिमल इज़ कॉल्ड नाउन. यानी कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो है वो नाउन कहलाता है. अब जो भी चीज़ नाम रखती है वो नाउन कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग हमारे पास ये आता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं और वो नाम रखती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो नाउन कहलाती हैं. अब इसकी एग्जांपल्स हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन बट हेयर इज़ एन इम्पोर्टेंट टाइप्स इज़ डिस्क्राइब. फर्स्ट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. यानी कि नाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ही डिस्कस की हैं. तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं. तो अब यहाँ पे हम नाउन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. इसमें बेसिकली जस्ट 4 टाइप्स को डिस्कस करूँगी मैं. सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड द लास्ट वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन. बाकी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ नाउन की टाइप्स को. सिंगुलर नाउन कहते हैं एक चीज़ को, प्लूरल कहते हैं 2 चीज़ों को. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गर्ल, ये सिंगुलर है. गर्ल्स होगा तो ये प्लूरल बन जाएगा. कैट सिंगुलर, प्लूरल में इसे क्या आएगा, कैट्स. होम, होम्स. तो ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन का डिफरेंशिएट होता है कि ये क्या होती हैं. अब हम डिस्कस करते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते. यानी कि उनकी लिमिटेशन अनलिमिटेड होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम, पेन, पेंसिल, बुक, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. अब अनकाउंटेबल हमारे पास होती हैं सैंड, वाटर, साल्ट. हम साल्ट को नहीं गिन सकते, ना कि वाटर को और ना ही सैंड, रेत को. दी सेकेंड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज. यानी कि ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं. हम सबसे पहले एक सेंटेंस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. मरियम गोइंग टू बाज़ार. मरियम गोइंग टू बाज़ार. मरियम जो है हमारे पास नाउन है. अब शी इज़ गोइंग टू बाज़ार. शी इज़ गोइंग टू बाज़ार. अब जो शी की जगह है यानी कि प्रोनाउन की जगह नाउन की जगह जो है वो प्रोनाउन ने ले ली है. मरियम है हमारे पास नाउन है. अगर हम शी लिख दें तो सेंटेंस एक ही है, तो वो बन जाएगा प्रोनाउन. प्रोनाउन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड.
प्रोनाउन को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, इसको कैटेगराइज्ड किया गया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है यानी कि जो बात कर रहा होता है, बात करने वाला, आई, मी, माई सेल्फ, वी, अस, etc। सेकंड पर्सन यू, योर्स, योर सेल्फ, etc, यानी कि जिससे बात की जा रही होती है। थर्ड, अब इसकी थर्ड जिसके मुताल्लिक बात की जा रही होती है। ये एडजेक्टिव बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल नाउन को एलेबोरेट करने के लिए किया जाता है, या फिर नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए, या फिर इसमें कुछ ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इससे मालूम होता है कि दिस इज़ अ कैट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। तो कैट जो हमारे पास वो नाउन है। अब इसी में हम एक वर्ड ऐड करते हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कैट, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कैट। तो ये हमारे पास ब्यूटीफुल इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी। जो है एडजेक्टिव को भी आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि एडजेक्टिव की भी 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज़ सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये डिग्रीज क्या होती हैं और एडजेक्टिव में क्यों यूज़ की जाती हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री सिंपल होती है यानी कि ग्रेट, और कंपैरेटिव में हम दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करते हैं। कंपेयर एनी टू थिंग्स इज़ कॉल्ड ग्रेटर। सुपरलेटिव सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी डिग्री यानी कि ग्रेटेस्ट। तो लिहाजा हमें यहाँ पे मालूम होता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो बेसिकली नाउन को एलेबोरेट करते हैं। लिहाजा एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो नाउन को एक बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान कर सकते हैं। द 4 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ वर्ब एंड एक्शन वर्ड्स, यानी कि कोई भी वर्ड जो एक्शन शो करे, किसी भी काम का होना, करना या सहना ज़माने में पाया जाए, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे रीड, राइट, वॉक, सिट, स्टैंड, कम। अब हम एडवर्ब डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5th पार्ट है। अब हम यानी कि वर्ब के बाद हम एडवर्ब को डिस्कस करते हैं। अब हमें इससे इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि एडवर्ब होता क्या है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड वर्ब, यानी कि वर्ब में किसी और चीज़ को ऐड करना। क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, ये एडवर्ब जो होता है ये वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ वॉकिंग, ये हमारे पास वर्ब है। उसके बाद ही इज़ वॉकिंग स्लोली, ये जो स्लोली है ये वर्ब में ऐड होके यानी कि एडवर्ब बन गया है, तो स्लोली जो होगा वो हमारे पास एडवर्ब होगा। वॉकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ब है और इसके बाद जो स्लोली है वो इसके मीनिंग में इजाफ़ा कर रहा है, तो लिहाजा एडवर्ब वर्ब को एलेबोरेट करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 6 नंबर पे आता है प्रेपोजिशन, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशन होता क्या है। इट इज़ एग्जाम्पल इज़ गिवन, शो द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। प्रेपोजिशन जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशन को शो करता है। सो आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, तो ये जो ऑन है ये इनको आपस में यानी कि इनका रिलेशन बता रहा है। ऑन इज़, तो इसमें ऑन क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। अब मैं आपको बताऊँगी कि रिलेशन कैसे, ऑन कैसे रिलेशन शो कर रहा है या कहाँ रिलेशन शो कर रहा है। ऑन जो है ये बुक और टेबल के दरमियान रिलेशन को शो कर रहा है, इसीलिए ऑन इसमें प्रेपोजिशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑन का यूज़ ही नहीं करते सेंटेंस में, तो सेंटेंस की कोई लोकेशन ही नहीं बनती। कोई चीज़ के बारे में हमें प्रॉपर गाइड ही नहीं करता हमारा सेंटेंस के किस चीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस कर रहा है, तो ऑन हमें लोकेशन दे रहा है कि किताब कहाँ है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7वें नंबर पे जो होता है कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है कि ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ज्वाइन द सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड्स टुगेदर, यानी कि ये 2 सेंटेंस को, फ्रेज़ को और वर्ड्स को आपस में मिलाता है। कंजक्शन को एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की हम कोशिश करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल बट आई विल बैक सून।
आई विल बी बैक सून, ये जो है आई एम गोइंग टू स्कूल एक सेंटेंस है, बट आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून ये दूसरा सेंटेंस है। तो जो इसमें रोल प्ले कर रहा है वो है बट, यानी कि बट जो है इन दोनों सेंटेंस को आपस में मिला रहा है। तो ये बट हमारे पास कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है। तो कंजक्शन, इससे हमें पता चलता है जो कंजक्शन होता है वो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। हाँ, इसके अलावा हमारे पास और भी कंजक्शन वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, etc। तो ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास ये कंजक्शन होते हैं, और कंजक्शन का काम होता है कि दो वर्ड्स हों, दो सेंटेंस हों, कोई भी चीज़ हो उनको आपस में मिलाता है, इसे हम कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट पे लेसन 1 में हमारे पास लास्ट पे टॉपिक आता है वो होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, यानी कि हमारी सडन इमोशंस और फीलिंग को जो शो करता है वो इंटरजेक्शन होता है। दीज आर द वर्ड्स विच इज़ यूज्ड टू शो दी सडन इमोशंस और फीलिंग इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्स, यानी कि गम के वक्त यूज़ किया जाता है ये वर्ड। जैसे हुर्रा, ये खुशी के वक्त यूज़ किया जाता है, जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं तब यूज़ किया जाता है। उसके बाद है वॉव, ये भी खुशी के वक्त यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम आज का अपना लेसन जो है वो ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। You can ask me anything in comment section. Inshallah, I will give you reply. Allah Hafiz.